बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, नया साल आने वाला है और अभी जब मैंने फ्रिज खोला तो मैं देख रही हूँ कि उसमें ना फल है और ना ही सब्जियाँ हैं। अब तू ही बता बहू कि मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि घर में राशन खत्म होने वाला होता है, तो तू मुझे खत्म होने से पहले ही बता दिया कर, और तू मुझे सब्जियाँ और फल भी खत्म होने से पहले ही बता दिया कर। अरे लेकिन मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि तू पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती है जो तू मुझे ये सब बताती ही नहीं है। नहीं माँ जी, मैं आपको बताने ही वाली थी। और वैसे भी ना माँ जी, कल आपके बेटे तो घर में ही रहेंगे ना, क्योंकि कल संडे जो है, तो मैं कल उन्हीं को बोल दूंगी कि वो कल को ही सारा सामान ले आएंगे। अरे बहू, तू जानती नहीं है क्या कि विनय को कि वो सामान ला कर देगा या नहीं देगा? अरे पता नहीं वो संडे को भी घर में रहेगा कि अपने दोस्तों के साथ बाहर रहेगा। कोई बात नहीं माँ जी, अगर वो नहीं जाएंगे तो मैं हूँ ना, कल काम से फ्री होकर बाद में मैं ही ले आऊंगी। और वैसे भी राशन में कुछ चावल लाने होंगे और कुछ ड्राई फ्रूट लाने होंगे और कुछ नमकीन और मिठाइयाँ लाने होंगे। हाँ हाँ बहू, वही तो मैं बोल रही हूँ तेरे से कि विनय को सभी सामान के बारे में याद नहीं रहेगा और वो पूरा सामान नहीं लाएगा, फिर बाद में फिर से बाजार जाना पड़ेगा। और वैसे भी हो सकता है कि कल कुहू बिटिया भी आ जाएगी। तो बहू, तू तो जानती ही है ना कि कुहू के आने के बाद मैं तो घर से जरा सा भी हिलती नहीं हूँ, और मेरी बेटी तो तुझे भी यहाँ से वहाँ हिलने नहीं देती है। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, कल ही मैं इनसे सारा सामान लाने के लिए बोल दूंगी और ये याद से सब कुछ ले भी आएंगे। तो ठीक है बहू, अब तू जा जल्दी चाय बना कर ले आ। जी अभी लाती हूँ माँ जी। ऐसा करती हूँ कि मैं अपनी बिटिया के पास फोन कर ही लेती हूँ कि वो कब तक आने वाली है और उसे ठंडी में क्या क्या चाहिए। हेलो, हाँ माँ, तुम कैसी हो? अरे बेटा कुहू, मैं तो ठीक हूँ। तू बता बेटा कि तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ माँ, तुम बताओ कि वहाँ सभी लोग कैसे हैं? भाभी, तुम, पापा, भैया सब कैसे हैं? अरे सब अच्छे हैं बेटा। माँ मैं आपको फोन करने ही वाली थी कि तुम बोल रही थी कि जब बच्चों की स्कूल से छुट्टियाँ हो जाएंगी तो वैसे ही मैं वहाँ आ जाऊंगी। हाँ बेटा, तुझे यहाँ आए तो इतना टाइम निकल गया है, तू कब तक यहाँ आएगी? अरे वही तो बोल रही हूँ ना माँ, मैं भी सोच रही हूँ कि जल्दी ही वहाँ आ जाऊँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ माँ, यहाँ थोड़ा मेरा काम बढ़ गया है। बस मैं थोड़ा वो काम निपटा लूँ, उसके बाद मैं जल्दी से जल्दी ही वहाँ आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा, तू जल्दी आने की कोशिश करना। फिर दूसरे दिन सुबह, अरे लगता है कि ये उठ गए हैं, मैं अभी इनसे बोल देती हूँ कि ये बाजार से सारा सामान ले आएंगे। जी सुनिए ना। हाँ बोलो पूनम, जो भी बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अरे आप भी ना हमेशा बिजी ही रहते हैं, आपसे जब भी कुछ बोलो तो बस आपके पास तो यही जवाब होता है कि पूनम जल्दी बोलो, जो भी बोलना है, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे अब तुम क्या तरह तरह की बातें बोल रही हो, जो भी बोलना है सो जल्दी से बोलो ना। वो घर का कुछ राशन खत्म हो गया है जी, और फल और सब्जियां भी खत्म हो गई हैं, तो आप वापस आते हुए मार्केट से लेते आएंगे ना जरा। बस हो गया तुम्हारा। अरे मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ और उधर से मैं तुम्हारे लिए फल सब्जियाँ और वो राशन लेकर के आओ। अरे मुझे संडे को एक दिन ही तो छुट्टी मिलती है और उस दिन भी मैं तुम्हारा ये घर का राशन सब्जियाँ ही धोते रहूँ। अरे मुझे कहाँ छुट्टी मिलती है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी, सिर्फ थोड़ा सा ही काम तो है। आप जहाँ भी जा रहे हैं तो वापस उधर से आएंगे तो लेते हुए आइएगा ना। देखो पूनम, तुम मुझे इस बात के लिए इतना फोर्स मत करो, घर में और भी तो लोग हैं, तुम जाकर उनसे बोलो ना। अरे मैंने अपने दोस्तों से शनिवार को ही बोला था कि संडे को पक्का उससे मिलने में आऊंगा, और अब तुम हो कि मुझे घर के कामों में ही बांध के रख रही हो। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अब तुम लोग खुद ही सोचो कि कैसे क्या करना है। अरे क्या हुआ बेटा, तू क्यों इतना शोर मचा रहा है? माँ अब तुम भी पूनम के जैसे शुरू मत हो जाना, मैं अपने काम से बाहर जा रहा हूँ, मेरे पास इन सब कामों के लिए टाइम नहीं है। देखा ना बहू, देखा ना, अब क्या हमारे पास टाइम है? मैंने तेरे से कल ही बोला था ना कि जा बहू, तू बाजार जाकर सारा सामान लेकर के आ जा, लेकिन तू मेरी एक बात भी नहीं मानी कि नहीं माँ जी मेरा काम है, इनसे मैं बोल दूंगी कि ये बाजार से सारा सामान ला कर दे देंगे। अरे बहू, मैं तो अच्छे से ही जानती थी कि ये कोई भी काम नहीं करने वाला है। अरे बहू, ये तो बचपन से ऐसे ही घर के कामों में ढीला है, ये घर का कोई भी काम नहीं करता है, तो फिर ये अभी क्या करेगा?
अब बताओ, मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती ही होगी ना। माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं अभी बाजार जाकर के सब सामान ले आती हूँ। ठीक है बहू, तू जल्दी जा और लेकर आ। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे अब ये कौन आ गया? अरे आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। अरे पता नहीं कौन इतनी जोर जोर से बेल बजाए जा रहा है। माँ जी। अरे बहू, ये तुम्हें क्या हो गया? माँ जी मैं जब सामान लेकर के घर आ रही थी ना, तो रास्ते में मेरी स्कूटी फिसल गई थी और मुझे बहुत ही चोट आई है। आए माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पूरे पैर छिल गए हैं और मेरे घुटने में भी दर्द हो रहा है। माँ जी मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा है, जैसे तैसे किसी तरह तो मैं यहाँ घर तक आई हूँ। वो बगल वाली चाची जी है ना, मुझे उनका बेटा यहाँ तक लेकर के आया है और उसने ही स्कूटी को रिपेयरिंग के लिए भी दे दिया है। अरे बहू, ये 1 जनवरी अभी आई नहीं कि उसके पहले ही तूने अपनी ये क्या दशा बना ली। अब बहू तू जरा मुझे ये बता कि मैं तुझे कितना बोल रही थी कि ध्यान से, तू इतना जल्दबाजी मत कर। इसलिए ही तो मैं तुम्हें बोल रही थी कि आज घर में बहुत ही काम होगा और तू कल ही बाजार जाकर के सब सामान ले आ। लेकिन तू तो मेरी बात मानी ही नहीं, और वैसे भी मेरी बात सुनता ही कौन है? ना ही तू मेरी बात सुनती है और ना ही मेरा बेटा सुनता है। माँ जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी आप अपने बेटे के पास फोन करके बोल दीजिए ना कि वो मुझे ले जाकर हॉस्पिटल दिखा देंगे। अरे बहू, तू जानती नहीं है क्या कि तेरा पति कैसा है? अगर मैं उसे फोन करूंगी तो वो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा होगा। दिखा, तू मुझे दिखा, तुझे कहाँ कहाँ चोट लगी है? माँ जी मेरे घुटने में चोट लगी है और थोड़ा थोड़ा पैरों में भी छिल बिल गया है। वैसे बहू तुझे कुछ ज्यादा चोट तो नहीं लगी है, ऐसी कुछ हल्का फुल्का लग गई होगी शायद। बहू तू गिरी कैसे थी? माँ जी वो स्कूटी रास्ते की साइड में लुढ़क गई थी। वो तो शुक्र मनाए माँ जी की कोई गाड़ी वाला सामने से नहीं गुजरा, नहीं तो मेरा और भी बुरा हाल हो जाता। माँ जी मुझे लग रहा है ना कि मेरे पैर में चोट के साथ साथ मोच भी आ गई है। माँ जी मेरे पैर में बहुत ही दर्द हो रहा है। अरे बहू, उतना लग नहीं रहा है कि तुझे ज्यादा चोट लगी है। और वैसे भी बहू, तुझे स्कूटी इतनी तेज तेज चलाने की क्या जरूरत थी? अरे तू स्कूटी थोड़ा धीरे चला नहीं सकती थी क्या? पता नहीं तू स्कूटी कैसे चला रही थी। अरे बहू, तेरा ध्यान कहीं और चला गया होगा और स्कूटी तू चला रही होगी कहीं और, तो फिर स्कूटी तो लुढ़केगी ही ना बहू। अब बताओ तो जरा, सर्दियों की टाइम है और ऊपर से तू चोट लगवा कर बैठ गई है। वैसे भी बहू, मुझे नहीं लग रहा है कि तुझे ज्यादा चोट लगी है। वो थोड़ा तू स्कूटी से गिर गई है ना, बस उसी से लग रहा है कि थोड़ा बहुत खरोच लग गई है। माँ जी बहुत तेज दर्द हो रहा है, और वैसे भी माँ जी मैं जब भी स्कूटी चलाती हूँ तो देख करके ही चलाती हूँ। क्या मुझे अपने शरीर से प्यार नहीं है? माँ जी ये कितनी चोट लगी है, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। हाँ वो तो पता चल ही रहा है। अरे बहू, क्या मैंने तुझे बोला था कि जाकर के चोट लगवा के आ जा? अब ये चोट तो तू खुद ही लगा करके आई है। बता, और तू मुझे बोल रही है कि माँ जी बहुत चोट लगी है, बहुत चोट लगी है। माँ जी बहुत ही जोरों की दर्द हो रहा है। अरे बहू, वो आयोडेक्स रखा हुआ है ना, तो तू अपने पैरों पर वो क्यों नहीं लगा लेती है? रुक, मैं अभी तुझे लाकर दे देती हूँ, फिर वो तू अच्छे से लगा ले। माँ जी यहाँ पर तो छिल भी गया है और आप यहाँ पर आयोडेक्स लगाएंगे तो पता है माँ जी की कितना दर्द होगा। ये छिले हुए पर कोई आयोडेक्स लगाता है क्या? मुझे तो बहुत दर्द कर रहा है माँ जी। अरे बहू, मैं तुझे बोल रही हूँ ना, चल तू ऐसा कर कि तू मेरे बेटे के पास फोन कर और उसे बोल कि उधर से बाजार की तरफ से आते समय ना वो तेरे लिए कोई पेन किलर ले आएगा। अगर तू पेन किलर खा लेगी ना तो ये सारा दर्द खत्म हो जाएगा। इसके लिए तुझे हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी बहू देख, शाम हो रही है और चाय का भी टाइम हो रहा है। तुझे तो पता है ना बहू कि ये सर्दियों में तो मेरे से किचन का कोई भी काम नहीं होता है। तुझे पता है ना, अगर मैं ठंड में ना मैं जरा सा भी पानी छूती हूँ ना तो मेरा पूरा शरीर अकड़ जाता है। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि तू सारा सामान लेकर के आ जाएगी तो तू अच्छी चाय बना लेगी, तो फिर हम साथ में बैठ कर के कुछ नमकीन खा लेंगे और साथ में चाय पी लेंगे। लेकिन बहू तू तो यहाँ पर कुछ अलग ही कहानी लेकर के आ गई। माँ जी आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने क्या जानबूझ करके अपना एक्सीडेंट किया है जो आप मुझे ऐसे बोल रही हैं? माँ जी मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, आप समझते क्यों नहीं है? आप तो बस काम के पीछे ही पड़े हुए हैं। अरे बहू, मैं काम के पीछे कहाँ पड़ी हुई हूँ? अरे मैं तुझे सिर्फ इतना ही बोल रही हूँ ना
कि तुझे अभी एक्सीडेंट करवाने की क्या जरूरत थी। अरे तू अच्छे से घर आ जाती ना। अब बहू तू ही बता जरा कि 1 जनवरी आ रहा है और मेरी बेटी भी आने वाली है। फिर अब तू ही बता ना कि तेरे से इस हाल में कैसे कोई भी काम होगा। अरे तू अच्छे से जानती है ना कि तेरी सास से ठंडी में एक भी काम नहीं होता है। भला अब घर का काम कौन करेगा। माँ जी, एक तो मुझे इतना दर्द हो रहा है और आप है कि आपको अपने काम की ही पड़ी हुई है। माँ जी, मुझे जब ठीक लगेगी ना तो मैं सारा काम कर लूंगी। बस अब तो आप खुश हैं ना। अरे बहू, मैं तुझे इतना भी कुछ नहीं बोल रही हूँ जो तू इतना गुस्सा हो रही है। तो फिर तू बैठ, मैं अभी चाय बना करके आ रही हूँ। लेकिन हाँ बहू, तू जल्दी से मेरे बेटे से पेन किलर मंगवा करके खा ले, ताकि तू खुद ही रात का खाना बना लेना। क्योंकि तुझे तो पता है ना कि मेरे से इतनी ठंड में एक भी काम नहीं होता है। अब तू ही बता कि अगर अब तू अपना पैर पकड़ कर ही बैठ जाएगी तो फिर घर का सारा काम कौन करेगा। बहू, तू पेन किलर मंगवा ले, नहीं तो बोल मैं यहाँ अगल बगल वाले आस पड़ोस से मंगवा दूं क्या। नहीं माँ जी, रहने दीजिए, मैं इन्हीं से बोल देती हूँ। अभी शायद से ये आ ही रहे होंगे। मैं उनसे बोल देती हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर ये शायद मेडिकल से कोई दवाई लेकर के आ जाएंगे, वो खाऊंगी तो शायद ठीक हो जाए। हाँ बहू, तू जल्दी से दवाई मंगवा करके खा ले, क्योंकि मेरे से ये किचन वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अब तू ही बता बहू कि जब परसों तेरी नंद यहाँ आ जाएगी तो फिर सब कुछ कैसे होगा। अब वो यहाँ आकर काम करेगी क्या। तो बता, अब मेरी बेटी यहाँ अपने मायके में काम करने के लिए आएगी क्या। मुझे तो लगता है कि तू तो सारा समय रेस्ट ही करती रहेगी। बहू, तू पेन किलर खा ले और देखना तेरा सब दर्द ठीक हो जाएगा। माँ जी, मुझे यहाँ इतना तेज तेज दर्द हो रहा है और आपको है कि अपनी बेटी और खाने को लेकर के पड़ी हुई है। मैं खाना बना दूंगी और अब काम भी कर दूंगी। माँ जी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? अभी मेरे बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। नहीं तो आपको अभी चाय में ही बना कर दे देती और नाश्ता भी बना देती। मुझे थोड़ा सा दर्द में आराम मिलने दीजिए, फिर आपको मैं कोई भी काम नहीं करने दूंगी। बहू, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ और तू मेरे बेटे से जल्दी फोन करके जो दवाई है वो मंगवा ले और खा करके जल्दी ठीक हो जा। एक तो पहले से ही इतनी सर्दी हो रही है और इस सर्दी में तू ये अपना पैर लेकर के बैठ गई है। हे भगवान, मैं अकेली जान इस ठंडी में क्या क्या करूं। माँ जी, मुझे कोई शौक थोड़ी ना है कि मैं अपना पैर पकड़ करके बैठी रहूं। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। अब ये मैंने जानबूझ कर के थोड़ी ना किया है। भला कोई जानबूझ कर के अपना हाथ पैर काट लेता है क्या। फिर 2 दिन के बाद, ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। अरे क्या हुआ बहू, तूने इस तरह से मुंह क्यों बनाया हुआ है। 2 दिन हो गए हैं, क्या अभी तक तेरा ये दर्द खत्म नहीं हुआ है। और वैसे भी तुझे इतनी ज्यादा तो कुछ चोट लगी भी नहीं थी। वैसे भी इतना भी दर्द थोड़ी ना रहता है। बहू, तुझे जो भी थोड़े बहुत खरोच लगी थी अब तो वो भी ठीक ही हो रही है ना। अब बस तेरे पैर में सूजन ही तो है, जो कि तू इतनी परेशान है कि तुझे इतना दर्द हो रहा है। माँ जी, पता नहीं कैसे इतना दर्द है अभी तक। अरे बहू, तो क्या तूने पेन किलर नहीं ली। माँ जी, वो आपके बेटे से पेन किलर मंगवा तो ली थी और दवाई तो ले भी रही हूँ, लेकिन पता नहीं इसे क्यों इतना दर्द कर रहा है और बहुत ही अजीब सा पेन रहता है। और अब सुबह उठती हूँ ना, उस समय तो और भी नहीं चला जाता है। अरे बहू, अब सुबह तो ठंड रहती ही है और जब मैं भी सुबह उठती हूँ तो उस समय मेरे भी पैर में दर्द होता है। सुबह सुबह तो मुझसे भी नहीं चला जाता है। ठंड के मौसम में तो सुबह सुबह ऐसे ही होता है, बहुत थोड़ा शरीर में ऐठन सी हो जाती है। अरे ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब बहू, तू तो इसे लेकर के बैठ ही गई है और वैसे भी कोई भी दर्द इतने दिन तक थोड़ी ना रहता है। और बहू, अभी तू बूढ़ी थोड़ी ना हो गई है जो एक दिन चोट लग गई और 2-3 महीनों तक इसका दर्द रहेगा। अरे तू तो अभी जवान है, तेरे में जवान खून है। जवान लोगों में इतना दर्द नहीं रहता है, बल्कि जवान लोग तो गिरते पड़ते रहते हैं और तुरंत ही ठीक हो जाते हैं। और तेरा शरीर मेरे शरीर जैसा थोड़ी ना है, और इसमें इतनी क्या दिक्कत है जो 2 दिन से तू ये पैर की चोट के बहाने लेकर के बैठी हुई है। अरे बहू, तुझे तो दर्द की परवाह करनी ही नहीं चाहिए। तू जितना दर्द पर ध्यान देगी ना तो ये उतना ही दर्द करता रहेगा। बहू, जब मैं तेरी उम्र की थी ना तो ना जाने उस समय मुझे कितनी चोटें लगती थी। तो क्या तब मैं काम छोड़ कर के बैठ जाती थी। अरे तब तो मेरी सास तुरंत ही गुस्सा होने लगती थी कि जितना दर्द को लेकर बैठी रहेगी ना तो ये दर्द उतना ही और परेशान करेगा।
इसलिए चाहे दर्द हो या चाहे कुछ भी हो, जो काम है वो तो करना है, तो करना ही है। माँ जी, वो मेरी माँ से भी बात हुई थी ना, तो बोल रही थी कि बेटा ऐसी दर्द को अगर शुरू में ठीक नहीं करवाया जाए ना, तो बाद में यही दर्द बहुत परेशान करता है। तो मेरी माँ बोल रही थी कि वो कुछ लड्डू वगैरह जो होते हैं ना, वो बनाने के लिए बोल रही थी कि तू अपनी सास से बोलना, उन्हें अच्छे से पता है। वो क्या बोलते हैं माँ जी उसे आप? हाँ, आप लोग वो सोट है और गोंद क्या बोलते हैं, बस उसके ही लड्डू बोल रही थी माँ कि अपनी सास से बोलना, वो बना देंगी, तो अगर वो मैं खा लूंगी तो थोड़ा आराम मिलेगा। अरे बहू, अब तू इतनी कम उम्र में सोट और गोंद की लड्डू खाएगी? अरे बहू, क्या तेरी माँ ये नहीं समझती है कि ये लड्डू तो बुढ़ापे में दर्द के लिए होते हैं। बुढ़ापे में जो पैरों में और घुटनों में दर्द हो जाता है ना, जो मेरे होता रहता है, तो इसमें मुझे खाना होता है। और तू क्या बात कर रही है कि तू खाएगी? अरे अभी तो तू जवान औरत है, और क्या तू ये लड्डू बड्डू के चक्कर में पड़ी हुई है? अरे बहू, तू वो पेन किलर खा रही है ना, बस उसी से तेरा दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तुझे तो अब एहसास हो रहा है ना कि तेरा थोड़ा दर्द कम हुआ है, तभी तो तू घर के सारे काम कर रही है। और नहीं तो अगर तुझे इतना ही लग रहा है तो तू गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर के पी ले, वो भी उतना ही फायदा करेगा जितना कि लड्डू फायदा करते हैं। तू भी ना बहू गजब की ही बात करती है। अरे तेरी माँ जैसे तुझे बताते गई और वैसे ही तू भी सुनती गई। अरे बहू, मुझे भी इन चीजों का पता है, अगर तू मेरे से पूछती तो मैं भी बता देती। ये सब लड्डू तेरी उम्र के लोगों के लिए नहीं है। ये लड्डू गोंद और सॉल्ट, बाकी और भी सामान डालकर बनते हैं, और ये लड्डू सभी बुढ़े लोगों के लिए होते हैं। अगर वो लोग खाएंगे तो उनके शरीर में ज्यादा फायदा करेगा, और तेरे जैसा जो भी इसे खाएगा ना, उसके शरीर में तो ये गर्मी ही करेगा। अभी वो मैंने जो तुझे दूध के बारे में बोला है ना, वो गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल कर के पियो ना, जितना ये लड्डू फायदा करेगा ना, हल्दी वाला दूध भी उतना ही फायदा करेगा। तो तू शाम को दूध ही पी लिया करना। तू भी गजब है बहू, तेरी माँ जैसे तुझे बताती है और तू भी वैसे ही अपनी माँ जैसी सुनते रहती है। अरे बहू, इतना अकल तो मुझे भी है, बल्कि तू अपनी माँ से पूछने से पहले अगर मेरे से पूछ लेती तो मैं ही तुझे बता देती कि अगर तू सौंठ और गोंद के लड्डू खाएगी तो तेरा दर्द कम हो जाएगा या नहीं। ये सब तो बुढ़े लोग के लिए है। अगर तू एक बार ये लड्डू खा लेगी तो तुझे जिंदगी भर के लिए आदत लग जाएगी कि जब भी सर्दी आएगी तो तू सौंठ और गोंद के लड्डू बना बना के खाते जाएगी। अरे इससे कुछ नहीं होता है बहू। माँ जी, मेरे मायके में तो जब भी किसी को भी ऐसा दर्द होता है या जब भी किसी के चोट लगती है तो सब लोग ये लड्डू ही खाते हैं, और कभी भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अरे बहू, ऐसे तू कैसे बोल रही है? भला कैसे किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है? अरे तुझे मैं कितनी बार बोलूं कि सौंठ और गोंद के लड्डू तुम लोगों की उम्र के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये बुढ़े और बुजुर्गों के लिए है। पर जो भी हो माँ जी, पता नहीं इस बार ऐसा क्या हो गया है कि इतनी पेन किलर खाने के बाद भी मेरे पैर में बहुत ही दर्द हो रहा है। ये तो ठीक हो ही नहीं रहा है। पता है माँ जी, मेरे जहाँ चोट लगी है ना, वहाँ तो मेरे से छुआ भी नहीं जा रहा है। अगर थोड़ा सा भी कपड़ा भी या थोड़ा सा कुछ भी लगता है ना, तो बहुत ही दर्द होता रहता है। अरे बहू, ये तो सर्दी के कारण हो रहा है। अभी ठंडी ज्यादा पड़ी हुई है ना, बस उसकी ही वजह से ऐसा हो रहा है। और वैसे भी बहू, तू अपनी माँ की बातों पर मत रहना। मुझे भी इतना पता है कि इस उम्र में ये हाथ पैर में तो चोट लगती ही रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गोंद के और सौंठ के लड्डू बैठ कर के खाते रहो। और हाँ माँ जी, मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई कि वो दीदी का भी फोन आया था। अरे हाँ बहू, वो जब तू बाजार गई थी ना, तो मैंने उस समय कुहू के पास फोन किया था, तो मैंने उसको बोला था कि तू आ जाना। लेकिन तेरे गिरने के बाद रात में मैंने उसे फोन करके बोल दिया था कि बेटा तेरी भाभी तो स्कूटी से गिर गई है, अब वो भी बेचारी क्या करे। तो तेरी नंद बोली कि माँ, जब भाभी गिर गई है तो फिर मैं वहाँ आकर के क्यों काम बढ़ाऊं। तो फिर वो आज भी मेरे से पूछ रही थी कि माँ, भाभी की तबीयत ठीक हो गई क्या। तो फिर मैंने भी अपनी बेटी को बोल दिया कि हाँ बेटा, अब तो 2-3 दिन तो हो ही गए हैं, अब तो वो ठीक हो ही गई होगी। तो बहू, आज वो आने वाली है। क्या माँ जी आज? अरे हाँ बहू, क्यों, तुझे इसमें कोई दिक्कत है क्या? माँ जी, मेरा दर्द और बढ़ जाएगा। एक तो पहले ही इतना दर्द हो रहा है, और जब दीदी आ जाएंगे और साथ में बच्चे भी आ जाएंगे तो मेरा काम तो और भी बढ़ जाएगा ना। अरे बहू, अगर ये छुट्टियों में मेरी बेटी अपने मायके नहीं आएगी तो भला फिर कहाँ जाएगी?
अरे अगर अब तू गिर गई है तो उसमें मेरी बेटी की क्या गलती है कि मेरी बेटी अपने मायके ना आए। अभी तो उसके बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई है, तो छुट्टियों में तो वो अपने मायके ही आएगी ना। और वैसे भी वो अब नहीं आएगी तो फिर बाद में कब आएगी? बाद में तो वैसे भी बच्चों के स्कूल चालू हो जाएंगे, और ऊपर से मेरी बेटी को तो वैसे ही टाइम नहीं मिलता है। एक तो पहले ही वो ज्यादा दिन के लिए नहीं आ रही है, वो तो सिर्फ 1 सप्ताह के लिए ही तो आ रही है। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, हम लोग मिलकर के सब काम कर लेंगे। अरे बहू, वो तो अपने ससुराल में भी अकेले ही सारा दिन काम करती है, और अब क्या वो मायके में भी आकर काम करेगी? तो फिर मेरी बेटी का मायके में आने का क्या ही फायदा कि जब यहाँ आकर भी उसे काम करना पड़े। और भला ये तू कैसी बातें कर रही है? ये भी कोई बात है क्या कि भाभी के रहने के बाद भी नंदे अपने मायके में आकर के काम करेगी? ये कोई अच्छी बात है क्या? ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, मैं ही अब कुछ कर लूंगी। अरे पता नहीं ये गिरी भी है या नहीं, या फिर बहाने ही बना रही है। अरे हल्की सी चोट लगी नहीं कि उसका 10 गुना बड़ा करके बताई जा रही है। उस दिन इसकी माँ ने भी सौंठ के लड्डू के लिए भी बोल दिया कि तू अपनी सास से लड्डू बनवा के खा लेना बेटा, और ये लड्डू के लिए मुझे परेशान करने लग गई। इसने तो फालतू के ही चोंचले पाल रखे हैं। फिर दूसरे दिन, अरे बेटा, घर में दामाद जी, तेरी सास सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं माँ। बेटा तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बेटा तूने एक काम बहुत गलत किया है। क्यों माँ, क्या हुआ? अरे बेटा, तू साथ में दामाद जी को भी लेकर के क्यों नहीं आई? अरे क्या माँ, वो तो पहले ही अपने काम में बिजी रहते हैं, और ऊपर से बोल रहे थे कि 1 जनवरी आने वाला है, तो मैं अपने घर में ही अच्छे से पार्टी करूँगा। और अगर तुझे अपने मायके जाना है और अपने मायके वालों के साथ अपनी 1 जनवरी मनानी है, तो तुम आराम से और शौक से जाओ। मैं तो अपने परिवार के साथ ही मनाऊंगा। मैंने तो उन्हें कितनी बार बोला कि चलिए ना, आप ही साथ में चलिए ना। माँ, मैं तो उन्हें इतने प्यार से बुला रही थी कि आप ही साथ में चलिए ना, लेकिन तुम्हारे दामाद जी मानने वाले कहाँ हैं? उनके तो जो मन में आता है वो वही करते हैं। अरे बेटा, ये दामाद जी कैसे हैं? हर कोई अपनी पत्नी के साथ 1 जनवरी मनाता है, और ये दामाद जी तो सिर्फ अपने ही परिवार में लगे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं बेटा। अरे माँ, तुम बुरा मत मानना, उनकी वही आदत है। चलो ठीक है बेटा, अब तू आ गई है तो 1 सप्ताह के लिए रुक जा। यहाँ पर तेरा भी थोड़ा आराम हो जाएगा, और वैसे भी बेटा सर्दियाँ काफी बढ़ गई है। हाँ माँ, सर्दी तो इस समय बढ़ ही जाती है। अब तो ये पूरा जनवरी महीना ऐसे ही रहेगा। अरे बहू, तू अपनी नंद के लिए चाय नाश्ता जल्दी लेकर आना। माँ जी, अभी लेकर आ रही हूँ। अच्छा माँ, ये 1 जनवरी पर तुम लोगों ने घूमने के लिए कहाँ कहाँ प्लान बनाया है? अरे बेटा, अब मुझसे इस बुढ़ापे में कहाँ घूमा जाएगा। अब तुम लोग जानो कहाँ घूमना है और कहाँ क्या करना है। मेरे से तो इस बुढ़ापे में और इतनी सर्दी में कहीं पर भी घूमा नहीं जाएगा बेटा। माँ, तुम भी ना हमेशा इस घुटने के दर्द से ही परेशान रहती हो। अरे माँ, थोड़ा चला फिरा करो, तो फिर तुम्हारे घुटने में भी थोड़ा आराम मिलेगा। तुम हो कि जब सर्दी आती नहीं है कि अपने रूम में ही दुबक कर रह जाती हो। अरे तुम थोड़ा सुबह शाम चला करो ना माँ, थोड़ी सैर किया करो, उससे ही सब ठीक रहेगा। अरे बेटा, तू तो जानती ही है ना कि सर्दी में थोड़ा मेरा दर्द कुछ ज्यादा ही हो जाता है, और बेटा तुझे तो अच्छे से पता ही है कि ये दर्द तो मेरे से झेला ही नहीं जाता है, इसलिए तो मैं एक ही जगह पर बैठ जाती हूँ। अरे माँ, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे पैर हाथ तो और भी ज्यादा जाम हो जाएंगे। थोड़ा चला फिरा करो माँ। अरे क्या बेटा, अब तू भी मेरा मजाक उड़ा रही है? अरे तुम्हें क्या हुआ बेटा? माँ, तुम्हें पता नहीं है कि पिछले बार मैं सीढ़ी से गिर गई थी, उस समय जो मेरी कमर में चोट लग गई थी। देखो ना, पता नहीं कैसे अब वो दर्द फिर से होने लगा है। अरे बेटा, तुझे ऐसे कैसे पता नहीं है कि ये जवानी में जो चोट लग जाती है, इन्हीं चोटों का दर्द बुढ़ापे तक रहता है। और देख बेटा, खुद ही देख कि अब तू कितना परेशान हो रही है। अरे अगर उस समय कुछ खा लेती तो ये दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाता। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दर्द तो बस कभी कभी हो जाता है, ज्यादा कोई खास बात नहीं है। एक मेरी सास है जो वहाँ मुझे परेशान करते रहती है। बहू, अगर चोट में दर्द हो रहा है तो मैं लड्डू बना देती हूँ, गोंद का लड्डू बना देती हूँ, सौंठ के लड्डू बना देती हूँ। अगर अभी तू खा लेगी तो सारा दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं ही मना कर देती हूँ कि ये अब रहने दीजिए। माँ, अब तुम ही बताओ ना कि मैं कितना खाऊंगी। एक तो मुझे पहले ही इतनी दर्द से परेशानी लगती है, ऊपर से माँ ये गोंद के लड्डू, ये सौंठ के लड्डू, छी।
मेरे से तो नहीं खाए जाते ये लड्डू बदो। अरे बेटा तू ऐसे कैसे बात कर रही है? बेटा इस टाइम का दर्द तो पूरी जिंदगी भर रह जाता है। अगर ये अभी ठीक ना हो तो कभी भी नहीं जाता है। अरे ये कमर की दर्द से तो मैं पहले से ही इतनी परेशान रहती हूँ। अब तू ही बता बेटा, अभी से तेरे भी ये सब दर्द हो रहे हैं तो फिर आगे जाके और क्या होगा? अभी तू जो भी काम करेगी झुककर या बैठकर ही तो करेगी। इससे कमर में ही सीधे इफेक्ट पड़ता है। बताओ तो जरा, अब इस उम्र में तेरे से बैठा नहीं जा रहा है। ये तो बहुत ही गलत बात है ना बेटा। बेटा तूने कभी मुझे बताया ही नहीं कि तू सीढ़ियों से गिर गई थी और अभी तक तेरा दर्द खत्म नहीं हुआ है। अरे बेटा अगर तू मुझे बता देती तो बेटा मैं तेरे लिए पहले से ही वो लड्डू बना करके रखती ना। अरे माँ तुम तो बेकार में ही टेंशन ले रही हो। अरे मेरा ऐसा भी कोई दर्द नहीं है, वो तो बस हल्का फुल्का कभी कभी हो जाता है। और मैंने तुम्हें बोला ना कि तुम इतना परेशान मत हो। अरे बेटा अब मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगी। तू यहाँ 1 सप्ताह के लिए रुकेगी ना? हाँ माँ मैं 1 सप्ताह या 10 दिन तो रुकूंगी ही। तू 10 दिन के लिए रुक रही है ना, तो मैं तेरे लिए वो सौंठ और गोंद के लड्डू बना दूंगी और मैं उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल दूंगी कि जिससे तुझे खाने में भी अच्छा लगेगा और ड्राई फ्रूट भी फायदा करेगा। और वो भी मैं गाय के देसी घी में 1 महीने के लिए लड्डू बना करके दूंगी। तू 10 दिन तक यहाँ खा लेना और 20 दिन के अपने ससुराल में खा लेना। फिर देखना बेटा तुझे बहुत ही आराम मिलेगा। और हाँ बेटा साथ में 1 गिलास दूध भी पी लेना और 1 लड्डू खा लेना। देखना कैसे सारी की सारी दर्दें छूमंतर हो जाएंगी। और देख बेटा जब तू नहाने भी जाती है ना तो इस समय तू सिर्फ गर्म पानी से ही नहाया कर। अगर तू अपने ससुराल में बर्तन धोती भी है ना तो गर्म पानी से धोया कर। देखना बेटा तू ये थोड़ी थोड़ी बातों पर ध्यान देगी ना तो फिर तेरा दर्द खुद ही छूमंत्र हो जाएगा। देख बेटा इस टाइम ना तू सौंठ और गोंद के लड्डू खा लेगी ना तो ये दर्द जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। ये फिर आने वाले समय में कभी भी नहीं आएगा। बेटा तुम तो अभी बच्चे हो, तुझे क्या पता होगा। मैं इतनी उम्र बिता चुकी हूँ, मुझे पता है कि कहाँ क्या खाने से क्या नहीं खाने से क्या क्या दिक्कत होती है। ठीक है माँ अब जब तुम इतना बोल ही रही हो तो तुम बना देना, मैं खा लूंगी। और वैसे भी माँ मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो सिर्फ रेस्ट ही तो करती हूँ। यहाँ आकर थोड़ी ना मैं कुछ काम करती रहती हूँ। हाँ बेटा वही तो मैं भी बोल रही हूँ कि तू यहाँ 10 दिन रहेगी तो तू 10 दिन आराम से रेस्ट कर और मैं वो तुझे गोंद और सौंठ के लड्डू बना दूंगी ना और तू 1 गिलास दूध के साथ खा लेगी तो देखना कि तुझे कितना आराम मिलेगा। और हाँ बेटा तू अपने पैरों में ना थोड़ा सॉक्स वगैरह पहन करके रखा कर। ठीक है माँ। तू बेटा आराम कर, मैं जाकर के किचन में देखती हूँ कि क्या क्या ड्राई फ्रूट बचे हुए हैं। अगर नहीं होंगे तो मैं तेरे भाई से मैं मंगवा लूंगी और वो भी देखती हूँ गोंद है कि नहीं, फिर वो भी तेरे भाई से मंगवाना होगा। ठीक है माँ। फिर दूसरे दिन बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी। देख मैंने इतने सारे लड्डू बना दिए हैं और शायद से ये 40 लड्डू होंगे। तो तू ऐसा करना कि 10 लड्डू तू मेरे रूम में रख देना और वो जो मैंने तुझे डिब्बा दिया था ना तो 30 लड्डू तू उस डब्बे में भर के रख दे और वो भी मेरे रूम में ही रख देना। तेरी नंद हर रोज 1-1 लड्डू 1 गिलास दूध के साथ खाएगी ना तो उसका दर्द वैसे ही ठीक हो जाएगा। ठीक है माँ जी। और हाँ बहू अभी मैं पड़ोस में जा रही हूँ, वो तेरी कमला चाची है ना, उसने मुझे बुलाया था। अरे उसकी बहू की डिलीवरी हुई है ना तो मैं भी जाकर देख आती हूँ कि तेरी चाची की बहू और बच्चा कैसा है। हाँ ठीक है माँ जी। और बेटा कहूँ तुझे जो भी कुछ जरूरत हो ना तो तू अपनी भाभी को बोल देना क्योंकि बेटा तू अब बेड से बिल्कुल भी नहीं उठेगी। और हाँ अगर आने में देर हो गई ना तो तू अपनी नंद को ना फिर से कुछ फ्रूट काट करके दे देना। ठीक है माँ जी, मैं दे दूंगी। और हाँ बहू मैं एक बात तो बोलना भूल ही गई, कल जो तू इतने सारे मटर लेकर के आ गई है ना तो मटर तू मेरी बेटी को छिलने के लिए मत बोल देना कि दीदी बैठे बैठे आप छिल दीजिए। और हाँ वो लहसुन भी रखे हुए हैं ना, एक तो तू लहसुन भी बहुत सारा लेकर आई है। तू तो लहसुन का मसाला पूरे सप्ताह का एक ही दिन पीस करके रख देती है, तो तू कहीं मेरी बेटी से साथ बैठ करके छिलने मत लगना। देख बहू वो यहाँ बेचारी आराम करने आई है और मेरी बेटी यहाँ 10 दिन तो रहेगी ही, तू उसे ये सब काम करने के लिए मत देना, नहीं तो उसकी और भी तबीयत खराब हो जाएगी। जरा तू मेरी बेटी का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है माँ जी, लेकिन मेरा ये पैर का दर्द तो खत्म हो ही नहीं रहा है। मैं तो इतनी पेन किलर भी खा रही हूँ
जब मैं दवाई खाती हूँ तो थोड़ा आराम मिलता है और उसके बाद फिर वैसे ही दर्द चालू हो जाता है। अब मैं क्या करूँ, इतना सारा काम भी है। ये लीजिए दीदी जी, मैंने ये आपके लिए सूप बनाया है। लीजिए आप अपना सूप पी लीजिए। भाभी अभी मुझे उतनी भूख नहीं लगी है। माँ ने तो मुझे पता नहीं क्या क्या खिला दिया है। भाभी वो होते हैं नागोंद और सौंठ के लड्डू, माँ ने मेरे लिए वो ही बनाए हैं। अभी अभी बस मैंने वो ही खाया है और ऊपर से इतने सारे ड्राई फ्रूट भी खिला दिए हैं और साथ में एक गिलास बड़ा गिलास दूध भी पिला दिया है। और माँ मुझे जबरदस्ती बोल करके गई है कि बेटा वो मिक्स वेजिटेबल्स वाला सूप पी लेना। माँ तो ना पता नहीं मुझे क्या समझ रही है कि अपनी बेटी को खिला खिला के मोटा कर दूं। भाभी मेरा तो जरा सा भी सूप पीने का मन नहीं कर रहा है। प्लीज भाभी आप इसे ले जाए। अरे नहीं नहीं दीदी, ये तो आपको पीना ही पड़ेगा, नहीं तो माँ जी मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे। प्लीज दीदी आप ये सूप पी लीजिए ना। अगर आपका पेट भरा हुआ है ना तो उसके बाद भी आप प्लीज पी लीजिए। ठीक है भाभी, अब जब आप इतना बोल रहे हैं तो मैं सूप पी लूंगी। भाभी आप तो ठीक है ना? हाँ दीदी, वो अभी थोड़ा दर्द में आराम तो मिला है। अभी मैं वो पेन किलर खा रही हूँ ना, शायद उसी से मुझे दर्द में आराम मिलता है और उसके बाद तो फिर से दर्द करने लगता है। दीदी मुझे पता नहीं चल रहा है कि मुझे आखिर ये कैसा दर्द हो गया है और कैसे ठीक होगा। पर कोई बात नहीं, वो माँ जी भी बोलते हैं ये सब दर्द में धीरे धीरे ही आराम मिलता है। क्या भाभी आप पेन किलर खा रहे हैं? हाँ दीदी, वो पेन किलर खा लेने से ही तो मेरा थोड़ा दर्द कम होता है, तभी तो मैं धीरे धीरे घर का सारा काम कर लेती हूँ। अरे भाभी ये आप कैसी बात कर रही हैं? आपको पता नहीं है क्या कि इतने सारे पेन किलर खाना हमारे शरीर के लिए नुकसान ही है। आपको पता नहीं है भाभी कि ये पेन किलर शरीर में कितनी गर्मी करती है। अरे भाभी आपको माँ से बताना चाहिए था ना। दीदी आप रहने दीजिए ना, अब इतना भी क्या है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आपको भी तो थोड़ा कमर दर्द में आराम मिल रहा है ना? हाँ भाभी मिल तो रहा है, तो फिर वैसे ही दीदी मुझे भी वो दर्द की दवा खाने से ना थोड़ा आराम मिलता है। आप सूप पीजिए ना दीदी, बाकी किचन में अभी बहुत काम रहता है, मैं जा रही हूँ किचन का काम कर लेती हूँ। ये भाभी अपने शरीर को लेकर के इतना लापरवाही कर रही है, ये तो बहुत ही गलत है। शायद ये भाभी ने माँ से कुछ बताया ही नहीं होगा, वरना मेरी माँ तो कभी भी इतनी लापरवाही नहीं करती, बल्कि माँ तो भाभी पर पूरा ध्यान देती। भाभी ये इतने सारे पेन किलर खा रही है, ये भैया को भी नहीं मालूम है क्या? फिर थोड़ी देर के बाद मैं जल्दी जल्दी से चाय बना लेती हूँ। अब तो चाय का भी टाइम हो गया है, माँ जी भी अभी आते ही होंगी। एक तो पहले ही मेरे इतना दर्द हो रहा है और ऊपर से माँ जी भी गुस्सा करेगी। कुहू, ओ कुहू, अरे बेटा तू रूम में क्यों बैठी हुई है? अरे बेटा तू थोड़ा लेट जाओ और रेस्ट कर लेना। और तूने कुछ खाया कि नहीं या फिर ऐसे ही बैठी हुई है? बेटा मैं तेरे लिए कुछ फल ले आऊं क्या? अरे माँ अभी अभी भाभी सूप बनाकर देकर गई है और अभी ही तो मैंने सूप पिया है, अभी मेरा पेट भरा हुआ है, भला अब मैं क्या खाऊं? अरे बेटा तू ऐसे ही भूखे मत बैठी रहना। बेटा अगर तेरा जो भी खाने का मन हो ना तो तू अपनी भाभी से बोल देना, तो तेरी भाभी तुझे बना कर दे देगी। अरे माँ तुम मेरी कितनी चिंता करती हो, तो इसी तरह से थोड़ा भाभी की तरफ भी ध्यान दो ना। अरे बेटा तू वो सब छोड़ ना, बल्कि तू ये बता कि तू 2-3 दिन से लड्डू खा रही है, उससे तेरा कमर का दर्द थोड़ा कम हुआ या नहीं? अरे माँ वो दर्द में तो अभी उतना आराम नहीं है, वो तो हल्का फुल्का कभी कभी दर्द हो ही जाता है। बेटा वही तो मैं तुझे बोल रही थी ना कि जिस समय तू सीढ़ी से गिरी थी ना, तो अगर तू उस पूरा समय में अच्छे से ये लड्डू खा लेती ना तो तुझे आज इतना दर्द होता ही नहीं। देख बेटा मैंने तुझे ये जितने भी लड्डू बनाकर दिए हैं ना, वो सारे लड्डू तू खा लेना। और हाँ जब अगर तू अगली बार यहाँ नहीं आ पाई तो तू अपनी सास से बनाने के लिए बोल देना, तो तेरी सास तुझे अच्छे से लड्डू बना कर दे देगी, फिर तू आराम से खा लेना। और तू ये हर सर्दियों में बनाकर खा लिया कर। बल्कि बेटा तू तो ना लापरवाही पर लापरवाही ही कर रही थी। ये दर्द तो बेटा जिंदगी भर परेशान करता है। माँ मैं जानती हूँ मेरा दर्द तकलीफ सुनते के साथ ही तुम्हें बहुत ही परेशानी होने लगती है, लेकिन माँ तुम एक जगह पर ना बहुत ही लापरवाही कर रही हो। अरे बेटा भला मैं कहाँ लापरवाही करती हूँ बताओ? माँ क्या तुमने भाभी की और कभी भी ध्यान दिया है? अरे तू ही बता बेटा कि मैं इसकी तरफ कहाँ ध्यान नहीं देती हूँ।
बेटा इससे तो हर 1-2 दिन पर कभी सर्दी होती रहती है और कभी खांसी होती रहती है, और उसके बाद 2-4 दिन में यूं ही ठीक भी हो जाती है। और वैसे भी बेटा तेरी भाभी तो शरीर से बिल्कुल ही स्वस्थ है। अरे उसे कुछ भी दो वो खा लेती है। अरे तेरी भाभी में ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं है। माँ बस यही तो तुम्हारी कमी है कि तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ तो दिख जाती है, लेकिन भाभी की तकलीफ तुम्हें दिखती ही नहीं है। तुम तो अपनी बेटी को अपने हाथ पर रखती हो कि मेरी बेटी को जरा सा जुकाम तक भी ना हो, लेकिन बहू की तरह तो तुम ध्यान ही नहीं देती हो। अरे माँ, भाभी भी तो एक इंसान है ना। पता है माँ कि मैं जब से आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ, तब से ये भाभी दिन भर में 3-3, 4-4 बार ये पेन किलर ही खाती रहती है। माँ अगर भाभी अपने शरीर से स्वस्थ है तो फिर भाभी पेन किलर क्यों खाती है? आप उनकी हालत तो देखो ना माँ। अरे बेटा तो क्या दिक्कत है? मैंने ये तो बोला था कि जब दर्द करता है तो खा ले और उसके बाद काम कर ले। और वैसे भी बेटा ये स्कूटी से ही तो गिरी थी। अरे इसे कहाँ कुछ ज्यादा चोट लगी है? इसे कुछ ज्यादा चोट नहीं लगी है। ये तो बहू को थोड़ा सा कुछ भी होता नहीं है कि 10 गुना बढ़ा करके बोलती रहती है। इसको इस तरह से ही करने की आदत है। बेटा तू इसकी बातों में मत आना। और बेटा इसे पेन किलर खाने के लिए मैंने ही तो बोला था, क्योंकि तू सर्दी देख रही है ना बेटा कि कितनी सर्दी हो रही है। इस सर्दी में मेरे से क्या काम होता है? और जब वो पेन किलर खाएगी तभी तो ना वो काम करेगी बेटा। माँ तुम्हारी यही तो दिक्कत है, तुम्हें अपनी बेटी का दर्द तो दिखता है लेकिन अपनी बहू का दर्द नहीं दिखता है। अरे माँ, अगर भाभी स्कूटी से गिरी है तो आपको तो उन्हें ले जाकर के अस्पताल में दिखा लेना चाहिए था कि उन्हें कहाँ क्या चोट लगी है और कहाँ क्या हुआ है। ये पेन किलर खिलाने से क्या होगा माँ? पेन किलर खिलाने से तो शरीर के अंदर के सभी ऑर्गन खराब होने लगते हैं। भला ये बात क्या तुम्हें पता नहीं है? माँ तुमने तो ये सिद्ध कर दिया सांस कभी माँ बन ही नहीं सकती है। अरे माँ जरा सा ये भी तो सोचो ना कि वो भी इंसान है और उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा। बताओ माँ, भाभी के साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और आप उन्हें पेन किलर खिल कर जबरदस्ती घर के सारे काम करवाए जा रही हो। और एक तरफ अगर मुझे थोड़ा सा दर्द है तो तुम मुझे सौंठ और गोंद के लड्डू बनाकर खिलाए जा रही हो। अरे माँ, भाभी की नजर में तो तुम मुझे ही गिरा रही हो। पता नहीं भाभी मेरे बारे में क्या क्या सोच रही होंगी कि जैसी मेरी सास है वैसी ही मेरी नंद है। अरे बेटा तू भी ये अब क्या लेकर बैठ गई कि मैं तेरी भाभी पर ध्यान नहीं देती हूँ? अरे अगर मैं नहीं ध्यान दूंगी तो और कौन ध्यान देगा बेटा? अरे बेटा वो तो सब कुछ अच्छे से खाती है, उसे कुछ भी तकलीफ नहीं है। तू तो फालतू में ही इतना सोच रही है। माँ ये गलत है। माँ मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है कि आप कैसे बोल रही हो कि भाभी का सब कुछ ठीक है। अरे क्या ठीक है माँ, मैं बराबर से उनको देखती हूँ, वो हमेशा दर्द में रहती है, फिर भी घर का सारा काम वो अकेले ही करती है। बताओ माँ मेरी सास कितनी अच्छी है। अरे पिछली बार मैं तो हल्का सा ही गिरी थी कि जो मेरी सास मुझे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर के चली गई थी और वहाँ से आने के बाद मेरी दवा भी चल रही है और साथ में वो मुझे लड्डू वगैरह बना बना करके भी खिला रही है। अरे माँ मेरी सास तो मुझे बेड से उतरने तक नहीं दे रही थी। बताओ माँ, तुम्हारे चलते भाभी के साथ ऐसा हाल हो रहा है। अब मैं अच्छे से समझ गई माँ कि मेरी सास तो अच्छी है लेकिन मेरी भाभी की सास बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अरे बेटा तू ये क्या बोल रही है? भला मैं क्यों अच्छी सास नहीं हूँ? क्या मैंने कभी किसी चीज के लिए बहू को रोका टोका है? माँ साल बदलते जा रहे हैं लेकिन तुम लोगों की सोच नहीं बदल रही है। माँ अब तुम पुराने जमाने की सास बनना बंद करो। अरे अब तुम अपनी बहू को भी बेटी का दर्जा दो, फिर देखना कोई भी सास अपनी बहू से परेशान ही नहीं होगी कि मेरी बहू ये कर रही है, मेरी बहू वो कर रही है। अरे माँ, बहू पराए घर से आती है, उसका थोड़ा दर्द पर मलहम भी लगा दिया करो, उससे थोड़ा प्यार से बातें कर लिया करो। ये नहीं कि भाभी सुबह से उठ करके जो किचन में लगी हुई है। अब ये सब तो रहने दो ना कि घर में बहू है तो सही, अगर बहू नहीं करेगी तो और कौन करेगा? अब ये सब सोच बदलो माँ। साल बदल रहे हैं, समय बदल रहा है, अब तुम कब बदलोगी माँ? बताओ माँ, भाभी है तभी तो तुम बैठी हुई हो और मैं भी अपने मायके में आकर के ठाट से आराम करती हूँ। सारे काम भाभी ही तो कर कर के देती है। अपने नंदोई को, नंद को और पति को इतना रिस्पेक्ट देते हैं और ये सब के बदले में भाभी हम सभी से क्या चाहती है? बस थोड़ा सा आप लोगों का प्यार भरा एहसास ही तो चाहती है। थोड़ा माँ आप भाभी की तरफ ध्यान दो ना।
अरे दिन भर तो तुम दोनों आपस में घर में ही रहती हो। अरे माँ, बहू को भी तो बेटी समझा करो ना। अब तुम क्या सोच रही हो माँ? चलो माँ, अब तुम बताओ कि तुम्हारी सेवा कौन करती है? तुम्हारी बहू करती है कि बेटी करती है? बेटा, मेरी सेवा तो मेरी बहू ही करती है। तू तो यहाँ रहती ही नहीं है। तो फिर माँ, तुम क्यों नहीं भाभी की तरफ ध्यान देती हो? अरे बेटा, बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है। साल बदल रहे हैं, दिन बदल रहे हैं, लेकिन मैं हूँ कि पुराने जमाने का रीति रिवाज लेकर के चलती आ रही हूँ। लेकिन बेटा, आज से मैं बदलूंगी। बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, जो तेरे पैर में चोट लगी थी, तूने उसे मेरे बेटे से हॉस्पिटल में दिखाने के लिए बोला था कि नहीं? हाँ माँ जी, मैंने बोला था, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं है। ऐसा कर बहू, तू अभी चल मेरे साथ हॉस्पिटल। क्या माँ जी? हाँ बहू, पता नहीं तू स्कूटी से कैसे गिरी थी, तब कैसे क्या हुआ था और कहाँ तेरे चोट लगी है, पता नहीं ये ठीक क्यों नहीं हो रही है। और तू जो ये पेन किलर खा रही है ना, इससे शरीर के लिए नुकसान है ना बहू। और जरा तू मुझे ये बता कि मेरा बेटा कहाँ है? माँ जी, वो कमरे में है। विनय, ओ विनय। हाँ माँ। जरा तू मुझे ये बता कि बहू को स्कूटी से गिरे हुए कितने दिन हो गए हैं? माँ, बस यही 5 दिन हुए हैं। हाँ माँ, पिछले 5 दिन से ही तो मैं पेन किलर ला कर दे रहा हूँ। अरे तू 5 दिन से पेन किलर क्यों ला कर दे रहा है? अरे तुम्हारी बहू बोलती है तो ही मैं ला कर दे देता हूँ। अरे तो फिर तू पति किस काम का है? अरे अगर ये स्कूटी से गिरी है तो तुझे तो चाहिए था ना कि इसे ले जा करके हॉस्पिटल में अच्छे से दिखा लूं कि इसे क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। अरे माँ, तुम मुझे क्यों बोल रही हो? तुम्हें नहीं पता है कि मेरे पास कितना काम होता है? बस अब बहुत हो गया, जब देखो काम काम काम, तुम्हारे पास ही काम है। मेरी बहू के पास काम नहीं है क्या? मैं एक्स्ट्रा कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ। चल जल्दी से बहू को ले जा करके अस्पताल में दिखा करके ला कि इसे क्या दिक्कत हुई है। ठीक है माँ, अगर तुम बोल रही हो तो मैं जा रहा हूँ। मैं पूनम को हॉस्पिटल में दिखा देता हूँ। और हाँ बेटा, अगले बार से मैं सुनना नहीं चाहती हूँ कि मैं नहीं कोई काम करूँगा, मेरे पास समय नहीं है। अरे अब तुम लोग समझो, मेरे घर की बहू है, जितना इसे बन पड़ेगा वो उतना ही करेगी, और बाकी का काम तुम्हें भी करना पड़ेगा। अगर तू ऑफिस जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू घर का कोई काम नहीं करेगा। तू दोस्तों के साथ यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, और अगर पत्नी को कुछ हो जाए तो नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। देख बेटा, ये लापरवाही अगली बार से नहीं होनी चाहिए। ठीक है माँ। पूनम, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। और हाँ, बाजार से आते समय ड्राई फ्रूट और वो गोंद लेते आना। क्यों माँ, अब ये सब की क्या जरूरत है? मैं अपनी बहू को वो सौंठ और गोंद के लड्डू बना करके खिलाऊंगी ताकि इसे दर्द में जल्दी से आराम मिले। क्या माँ जी? हाँ बहू, तू मुझे माफ कर दे, मैं तुझ पर कभी भी ध्यान ही नहीं देती थी। अगर तुझे कुछ हो जाता था तो मैं तेरे से जबरदस्ती सारे काम करवाती थी, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा बहू। जा बहू, अब तू जाकर डॉक्टर को चेक करवा कर आ कि डॉक्टर क्या बोल रहा है। और हाँ, अभी से तू आराम करेगी। घर का जो भी थोड़ा बहुत काम है वो हम लोग सब मिलजुल करके कर लेंगे। पर माँ जी। देख बहू, अब तू कोई परवाह मत कर। मैं पहले तेरी तकलीफ नहीं समझती थी, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे अच्छे से समझा दिया है। अब नया साल आ रहा है बहू, मैं भी बदलूंगी। अब मैं पुरानी वो खड़ूस सास बन करके नहीं बैठूंगी। अब मुझे भी समझ में आने लगा है कि बहू भी बेटी होती है। मुझे जिंदगी भर तो तुम्हारे साथ ही रहना है, और मैं हमेशा ही सास बन करके तुझे दिखाती थी कि मैं सास हूँ। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है बहू कि सास को भी ना बहू के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए, उसका दुख सुख बांटना चाहिए। विनय, अब तू बहू को लेकर जाओ और इसे अच्छे से चेक करवा कर ला। हाँ माँ, अभी जा रहा हूँ। पूनम, तुम मुझे भी माफ कर दो। ये सब चीजों की तो जिम्मेदारी मेरी थी कि मुझे ही तुम्हें अस्पताल में ले जाकर दिखाना चाहिए था, लेकिन मैं भी लापरवाह था। ऑफिस से आने के बाद मैं दिन भर अपने दोस्तों के साथ इधर की बातें उधर की बातें ही करता था। अब मुझे भी समझ में आ गया है, जब माँ बदल रही है तो मैं क्यों नहीं बदलूंगा। अच्छा भैया, अब आपको समझ में आया। पहले से क्या आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये आपकी पत्नी है, और पत्नी का सुख दुख में साथ देना पति का ही धर्म होता है ना भैया? हाँ कुहू, तुम बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन आगे से मैं तेरी भाभी का अच्छे से ध्यान रखूंगा। तो जाए भैया, पहले भाभी को दिखा कर आइए। हाँ ठीक है, चलो पूनम। और माँ, अब तुम ऐसे मुंह बना कर क्यों खड़ी हो? चलो, अब जो भी कुछ काम बाकी है हम दोनों मिल कर के कर लेते हैं।
क्योंकि अब भाभी के लिए लड्डू भी तो बनाने हैं। हाँ चलो बेटा, हम मिलकर सारे काम कर लेते हैं। तो देखा आपने दोस्तों कि कैसे मेरी माँ मेरी भाभी के साथ कैसा व्यवहार करती थी। मेरी माँ तो आप ही बाहुबली इंसान ही नहीं समझती थी, उल्टा वो तो ये साबित कर रही थी कि सास कभी भी माँ नहीं बन सकती। लेकिन आज मैंने अपनी माँ को समझाया तो मेरी माँ की समझ में आ गया कि सास को भी माँ बनना चाहिए। तो आप मुझे बताइए दोस्तों कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। यदि आप लोगों को हमारी यह कहानी पसंद आए हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें।